उसके बाद आपको समय रहना और रणबीर इलाहाबादिया पर आउटरीच करना है तो उसके लिए आप वापस जा सकते हैं। लेकिन जो आज जो कैपिटल में हुआ है, जो राजधानी में जो हुआ है, जिस तरीके का स्टैम्पीड और जिस तरीके की दुर्घटना हुई है और उसको जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, उस पर बात करना ज़रूरी है कि हमारी आज वैल्यू क्या रह गई है इस सरकार के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के ऊपर अगर आप कोई सवाल पूछें, जनता के लिए अगर कोई चीज़ आप आगे रखें, क्वेश्चन एवरीथिंग करें, तो आपको विपक्षी पार्टी से बोला जाएगा या फिर एंटी इंडिया फोर्स बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सारी पार्टी बेकार है, सारी विपक्षी पार्टियां बेकार हैं, नामाकूल हैं। खुश? अब आपको शायद आपकी सेंटिमेंट्स पर आपको ठेस नहीं पहुंचेगी अगर दो सवाल मैं जनता के लिए भी पूछ लूं, क्योंकि ठेस तो पहुंचने वाली है आज। क्योंकि हुआ यह है कि बिना सवाल पूछे और इतना लीवे देकर आपकी औकात अब कॉकरोच जैसी हो गई है। और वो हमें राजधानी में दिखा कि जनता अब कॉकरोच की औकात ही रखती है सरकार के लिए। आज का जो छोटा सा एपिसोड है वो स्टैम्पीड पर एज पर से नहीं है। देश में गलतियां होती हैं, सरकार गलतियां करती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप कुंभ की बात करें तो कुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ, बोला जाता है 30 लोग, आंकड़ा उससे काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हमने कोई डेडिकेटेड एपिसोड नहीं बनाया, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया, क्योंकि हमने बोला कि हो सकता है जेन्युइन मिस्टेक हो गया हो। अब इस मिस्टेक से सरकार सीखेगी, वीआईपी की एंट्री रोकेगी, जनता पर फोकस करेगी। लेकिन अब जो राजधानी में हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ, जो कि एक प्रिडिक्टेबल क्राउड था, वो कम हत्या से कम नहीं है। और सरकार ने कुंभ में स्टैम्पीड के बाद घंटा लेसन सीखा है। लेकिन मैं तब भी ये एपिसोड नहीं करता। चलो मान लिया यहां भी गलती हो गई, यहां भी लोग मारे गए, लेकिन कल जिस तरीके से जो स्टैम्पीड है, जो 18 लोग अभी तक इस एपिसोड को आपको लाते समय 18 लोगों की मौतें हुई है, जिसको दबाने की कोशिश की गई, शायद ही मैंने अपने पूरे करियर में इस तरीके का ब्रेजन कवर अप ऑपरेशन देखा हो कि जिस तरीके से इसको दबाने की कोशिश की गई। दबाया तो अभी जाएगा, हो सकता है वीडियो पर एक्शन लिया जाए, मुझ पर एक्शन लिया जाए, मीडिया में दबा दिया जाए बात की, ठीक है घटना हो गई, लोगों की गलती हो सकती है। लेकिन हमारे पास अब एग्जैक्ट टाइमलाइन है। मैं 2 मिनट लूंगा, आपको टाइमलाइन दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारे देश में खबरों को दबाया जाता है, सच को दबाया जाता है। क्या फैक्ट्स हैं? फैक्ट हमारे पास यह है कि 9:30 बजे के आसपास कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्पेशल ट्रेन चलाए गए और उसकी वजह से भगदड़ मचती है। अब खुद डीसीपी जो रेलवे के हैं, केपीएस मल्होत्रा, कहते हैं कि भाई ट्रेन डिले हो गई थी। तो सबसे पहले गलती सरकार की क्या कि जब आप हाई कैपेसिटी ट्रेन चला रहे हो, आपने ट्रेन डिले कर दिया। वो तो आम बात है हमारे लिए, ट्रेन टाइम पर आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ट्रेन टाइम पर आ गई, ट्रेन आपने डिले कर दिया। एक्स्ट्रा फुटफॉल होने वाला था, आपको मालूम था, आपने स्पेशल ट्रेन चलाए, आपने टिकट बेचे। उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती है? क्योंकि 14 नंबर की जगह 16 नंबर, 16 नंबर की जगह 15 नंबर, मल्टीपल आई विटनेसेस हमें बताते हैं कि ये ट्रेन का जो अराइवल प्लेटफॉर्म था वो बदला गया। चलिए यहां भी गलती हो गई, मान लिया। अब आते हैं असली ट्रेजेडी में, डेथ नहीं, डेथ को छुपाने की ट्रेजेडी पर। क्या बोला जाता है यहां देखिए, 10 बजे आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, वर्कर एट एलएनजेपी हॉस्पिटल कह रही हैं, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो सबसे करीबी हॉस्पिटल है, वहां 10 बजे से बॉडीज आना शुरू हो जाती हैं। तो 9-9:30 के बीच में ये पूरा कांड होता है। 10 बजे, हम 9:30 मान के चलते हैं, 10 बजे बॉडीज पहुंचना शुरू कर देती हैं अस्पताल। और अब देखिए सरकार अपने मीडिया, अपने लोगों के थ्रू किस तरीके का इंफॉर्मेशन फैलाती है। एएनआई, जो जिससे सारी न्यूज चैनल्स इंफॉर्मेशन लेती है, वो कहती है देयर इज नो स्टैम्पीड। उनका ये नहीं कहना है, सीआरपीओ माने जो चीफ रिलेशन ऑफिसर है, जो मीडिया को देखते हैं, इट इज ओनली अ रूमर, नॉर्दर्न रेलवेज इज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन। तो उनका कहना है कि भाई ट्रेन एक्स्ट्रा चल रही है, वो एक रूमर है। अब देखिए ये रूमर कब तक चलता है? 11 बजे तक। 11 बजे तक इसको एक रूमर बताया जाता है। हुआ कब कांड? 9:30 बजे। बॉडी कब पहुंची अस्पताल? 10 बजे। 11 बजे बोला जाता है कॉल रिसीव्ड, 15 पीपल हैव बीन इंजर्ड। अभी भी मौतें नहीं आपने डिक्लेयर की, अभी भी इंजर्ड एट अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन। भाई स्टैम्पीड लाइक क्या होता है? ये तो हो गया डेथ लाइक। अबे मरे हो या नहीं मरे हो, स्टैम्पीड हुआ है नहीं हुआ है, बोलना नहीं चाहते हो कि रे देश की राजधानी में आपने हड़कंप मचा दिया है, लोग मर चुके हैं।
और 4 फायर टेंडर को आपने वहां भेज दिया है। उसके बाद भी ह्यूज क्राउड विटनेस्ड आउटसाइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, इंजर्ड हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल। लेकिन ये मीडिया मैन्युफैक्चर नहीं है, यहां एएनआई की गलती नहीं है। यहां एएनआई को सरकार क्या बोल रही है वो साफ साफ हमें दिखता है। तो हम लोग अक्सर क्या होता है ना, मीडिया को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि किस तरीके से सरकार ने एक दुखद घटना को डैमेज कंट्रोल करना पहले से। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया, सरकार ने एक्शन जरूर लिया, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये हैं दिल्ली के एलजी साहब, और अभी तो दिल्ली में सरकार भी नहीं है, तो एलजी साहब ही करता धरता है। तो एलजी साहब का फर्स्ट, जिसको कहा जा रहा है फर्स्ट क्लैरिफिकेशन आया कि हां मौतें हुई हैं। टाइम देखिए 11:55। मौतें हुई कब? 9:30 बजे। बॉडीज कब पहुंची एलएनजेपी? 10 बजे। क्लैरिफिकेशन या कॉन्फर्मेशन ऑफ डेथ कब आती है? करीबन रात के 12 बजे। और ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें वो बोलते हैं देयर इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इंसिडेंट, लॉस ऑफ लाइव्स, इंजरीज ड्यू टू डिसऑर्डर एंड स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी। अब देखिए सरकार के महकमे के अंदर कितनी गतिविधि, कितनी एक्टिव है। सरकार सोती नहीं है, सरकार रात भर काम करती है, आपके लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि इस ट्वीट को एडिट किया जाता है, इस ट्वीट को, एलजी साहब के ट्वीट को एडिट किया जाता है, और एक नया वर्जन जो कि हमें साफ दिख रहा है 12:24 रात के 12:30 बजे, 16 फरवरी अब हो गया है, जो ओरिजिनल ट्वीट था 15 को, रात के करीबन 12:30 बजे, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर एंड आस्क्ड देम टू एड्रेस द सिचुएशन। मौतें हुई हैं, गायब। ये हाल है एलजी साहब का कि 12:30 बजे आए, आपने 12 बजे कंफर्मेशन किया, 12:30 बजे आपने कंफर्मेशन वापस ले लिया। लेकिन ये एलजी साहब का भी प्रॉब्लम नहीं है, और यहां आता है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सवाल। और मैं जनरली, आप देशभक्त में कभी हमें सुनते हुए नहीं बोलोगे कि इसको रिजाइन देना चाहिए, उसको रिजाइन देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इतने मौतों के बाद, इतनी बेशर्मी के बाद, इतनी निकम्मेपंती के बाद, कहीं ना कहीं तो सवाल तो पूछना होगा कि क्या हो रहा है। हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मर जाए आप उसको झूठ लीपापोती लेकर चले जाओगे। बालासोर में इतने लोग मारे गए, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन डिजास्टर्स, और वहां आप रील बनाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैं वहां एक्टिव हूं, मैं वहां पहुंच गया हूं। यह तो दूसरी बात है कि राजधानी में ही रेल मंत्री पहुंचे नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा ट्रैजिक, अब यह ध्यान से देखिए अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं। अश्विनी वैष्णव के ट्वीट्स आते हैं 2 घंटे बाद। 2 घंटे तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं, कोई विजिट नहीं, चलो छोड़ दो, बहुत बिजी आदमी है, मल्टीपल मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं। रेल मंत्री तो एक है, उनके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या फलाना टिमका, बहुत बिजी आदमी है। तो मौतों के 2 घंटे बाद मैसेज आता है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ रीच्ड, इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल, स्पेशल ट्रेन्स बीइंग रन टू इवैक्यूएट द सडन रश। अगर ट्विटर की दुनिया में झूठ का कोई ट्वीट होगा तो फिर ये उसके सरताज होंगे, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। लेकिन ये तो उसकी चरमपंथी सीमा तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मौतों के 2 घंटे बाद हमारे रेल मंत्री को मालूम नहीं है कि लोग मारे गए हैं, अस्पताल में डेड बॉडीज जा रही हैं, और मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं इतना गुस्सा जनरली होता नहीं हूं, लेकिन मैं नीचे एक लिंक देने की कोशिश करूंगा, अगर वो गाइडलाइंस को, नहीं तो ट्विटर चैनल ही बैन हो जाएगा। एक मां चीख चीख कर रो रही है, अपनी बच्ची को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसका वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन भाई साहब ट्वीट कर रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस आरपीएफ हैव रीच्ड। साला दिल्ली पुलिस आरपीएफ उससे पहले कहां था? आइए, इनके झूठ देखने से पहले दिल्ली पुलिस और आरपीएफ जो रीच की है, जिसके लिए हमें धन्य होना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए, आइए देखते हैं। और मैं ऐसे कोई अंटू चंटू का भी फुटेज नहीं लगा रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो साफ दिखा रहा है कि वहां सिचुएशन किस तरीके का है, और क्या पुलिस बंदोबस्त आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है।
और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने, तो वहां रिपोर्टर मौजूद थे, वहां ये सारी क्लिप शूट की गई थी और एक बंदा, मैंने देखने की कोशिश की बड़ी मुश्किल से, क्या एक बंदा ये सारी चीजें हैंडल कर सकता है? तो अश्विनी वैष्णव का